लेते हैं और पकड़ करके जैसे ही खींचने लगे तो गजेंद्र भी बाहर आ रहे हैं और ग्राह भी बाहर आ रहे हैं। गज भी आ रहे हैं और ग्राह भी आ रहे हैं। भगवान नारायण अपनी दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे ही प्रहार करते हैं ग्राह का उद्धार हो जाता है। इस कथा को कहने का क्या तात्पर्य है? कि गजेंद्र भगवान की परम पावन स्तुति कर रहा है। भगवान के चरण में कमल का पुष्प अर्पण किए और भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर और धड़ को अलग कर दिए। बोलिए प्रेम से श्रीमन्नारायण भगवान सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूँ। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल तुम सामने खड़े मैं सजदा कर रहा हूँ। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। यही हशरते तलब है यही आरज़ू है दिल। नहाते मेरी निगाहें के रूप से जिंदगी भर। नहाते मेरी निगाहें तेरे रूप से जिंदगी भर। यही हसरते तलब है यही आरज़ू है दिल। यही हसरते तलब है ये आरज़ू है दिल। तेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे प्रभु हो प्रभु जी प्रभु हो। तेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना यही मेरी जिंदगी है। तुझे याद करके रोना यही मेरी जिंदगी है। यही हसरत तलब है ये आरज़ू है दिल में। नहाते मेरी जिंदगी न हटे मेरी निगाह तेरे रूप से जिंदगी।
सजदा कर रहा हूँ, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में, यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है दिल में। कबूल काश कर ले, मैं जियूं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, मैं जियूं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है दिल में, न हटे जिंदगी भर सुख पाया, ओ सुख पाया, ओ रहमत तेरी सुख पाया, ओ सुख पाया, सुख पाया, प्रभु जी रहमत साहिब तेरा मेहरबान है, ओ मेहरबान है, मेहरबान है, ओ साहिब तेरा मेहरबान है, सुख पाया, सुख पाया, यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है, न हटे मेरी निगाह है, तेरी रूह से जिंदगी, तेरी रूह से जिंदगी, तेरी रूह से जिंदगी, तेरी रूह से जिंदगी। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे यहाँ पर थोड़ा समझना है। बोला क्या समझना है? बोला गुरुदेव ये बताइए कि भगवान गजेंद्र को उबारे या ग्राह को उबारे, गज को उबारे या भगवान ग्राह को उबारे। बोला राजन भगवान ने गजराज को बचाया है, ग्राह को भी बचाया, गजराज की बड़ी मुक्ति को या ग्राह की मुक्ति की। बोला देखो भगवान के हाथ से तो बचना भी मुक्ति और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति। हर स्थिति पर मुक्ति ही मुक्ति है। गजेंद्र से भी पहले मुक्ति ग्राह को मिल गई है, अर्थात ग्राह को मोक्ष मिल गया
और गज को प्रभु ने बचा दिया। अगर मोक्ष अगर मिला है तो ग्राह को मिला है, गज को तो भगवान ने बचाया है। मैं तुमसे ये कह रहा था राजन कि जीवन में विश्वास को अपनाओ। विश्वास ही परमात्मा है और परमात्मा को जीवन में कभी भूले नहीं। भगवान मेरे साथ में है, ये विश्वास जगाइए। बस यही विश्वास आपको मोक्ष दिला देगा। बस भगवान मेरे पास है, इस बात को भूलना नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं राजन, बस केवल जीवन में विश्वास अपनाइए। भगवान के चरणों में चढ़ जाएं तो भूल कर भी हमारे पैरों में ना गिरे। बोला क्या? बोला वही फूल जो भगवान के चरण पर चढ़ जाए तो प्रयास करना कि पुष्प में पैर नहीं लगे। बोला मतलब गुरुदेव नहीं समझ में आ रही। समझ में इसलिए समझना है कि पुष्पों में जो है वो लक्ष्मी का वास होता है, और फूल को अगर चरण से आप दबाए रहे हैं तो लक्ष्मी का अपमान है। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान के धाम में गए थे परीक्षित, तो भगवान के धाम में जब दुर्वासा ऋषि गए तो प्रसाद भगवान तो देंगे, तो भगवान के पास कुछ नहीं था, सामने एक फूल की माला थी, उठा करके महर्षि दुर्वासा जी को दे दिए, गले में पहराए। ले वो माला ले। दुर्वासा जी उस माला को लेकर के इंद्र के पास आए। बोले देवराज इंद्र, ये माला ले लो। माला बोला लक्ष्मी है, ये माला जहां रहती है वहां लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, और हम साधु महात्मा को लक्ष्मी से क्या जरूरत है? तुम राजा हो, तुमको लक्ष्मी की जरूरत होगी राजपाट चलाने में, तुम रखो इसे। देवराज इंद्र ने उस पुष्प की माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। अब हाथी को अगर माला पहनाए तो बड़ी दिक्कत है। हाथी ने क्या किया, उस माला को गले से खींचा, तोड़ दिया, सूंड से तोड़ करके जमीन पर दे दिया, और जमीन पर दे करके जरा ध्यान दीजिए, पैर से मसलना शुरू कर दिया। दुर्वासा जी बगल में ही थे। बोले बताओ, कहां बैकुंठ में हमको भगवान नारायण प्रसाद दिए और इस प्रसाद को हम दुर्वासा को दिए, इंद्र को, और इंद्र ने दे दिया गजराज को। ऐरावत ने उस हाथी ने उस फूल को नीचे डालकर मसलना शुरू कर दिया। दुर्वासा तो फिर दुर्वासा है। 12,000 वर्ष दुर्वा का रस पी करके तपस्या किए महर्षि दुर्वासा क्रोध में आ गए। इंद्र इंद्र इंद्र, तुमने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम दरिद्र हो जाओ। परिणाम ये हुआ कि इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के संपूर्ण राज्यों को राजा बलि ने छीन लिया। जितने दैत्य थे सारे सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके भगवान ने समुद्र मंथन करवाया है। बासुकी नाग की रस्सी और मंदराचल की रई बनाकर भगवान समुद्र मंथन किए हैं। समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलना तो दूर, पहले जहर निकला। उस जहर को भगवान शिव शंकर ने पान कर लिया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, जो देवताओं को यज्ञ करने के लिए दिया गया, ऋषियों को दान में दे दी गई। फिर सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकली, कुल मिलाकर के 14 रत्न उस समुद्र से निकले। अप्सराएं निकली, लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। श्रीमन नारायण की भार्या बनी
अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी वैद्य आए और दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत ले गए। भगवान मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराते हैं और दैत्यों को परास्त करते हैं। तो भगवान शंकर भी उस मोहिनी के रूप का दर्शन करने के लिए जब आए तो बाबा भोलेनाथ भी उस मोहिनी के रूप को देखते ही रह गए। तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग भी भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन कभी सेवा करते करते भी अपराध होता है। ध्यान दीजिए, पूजा करने के क्रम में भी अपराध होता है। अब धक्का मुक्की कर रहे हैं वो अपराध है, मोर मार रहे जबरदस्ती दे रहे हैं और वहीं मंदिरे में गुस्साना शुरू कर दिए। दिखाई नहीं पड़ता है। कोई अगर अगरबत्ती सटा दे तो फिर तो मत बोलो क्या होगा। वो अगरबत्ती जीवन में जलाना भूल जाएगी, इतनी लोग बरसेंगे उसके ऊपर। ये मंदिर में एक अपराध है। तेजी से बोलना, तीव्र भाषा में बोलना, उग्र भाषा में बोलना, जबरदस्ती करना, छीना छाती करना, आगे पीछे करना, ऊपर चढ़ना उतरना, ये सब एक अपराध है। सेवा में भी अगर अपराध होते हैं तो बोला उस अपराध का समापन भगवान के नाम जप से होता है। अगर ठाकुर के नाम को जप लिया जाए तो सेवा में जो अपराध है वो शांत हो जाता है। तो भगवान के चरणों में चढ़ी प्रसादी माला पैरों में डालना या सेवा का अपराध है। हम पुष्प तुलसी जो भी भगवान को चढ़ाते हैं हमारे पैरों में गिरे तो ये सेवा का अपराध है। देवताओं को यद्यपि भगवान नारायण की कृपा से विजय श्री तो मिल गई है, अमृत पान तो कर लिए, परिणाम ये हुआ कि जो 2-4 माला भगवान के नाम जपते थे वो लोग भी छोड़ दिए, भूल गए, अपराध हो गया। ध्यान दीजिए, अमृत पी लिया, अपराध भूल गए। नाम भगवान का नाम जपन करना बिगड़ी को बना सकती है। जो काम बिगड़ गया है वो भगवान के नाम जप करने से वो काम आपका बिगड़ गया। मन में सोच लीजिएगा, जो काम गड़बड़ हो रही है तो 11 माला जप करके उस काम का शुरुआत करिए। सुबह कहीं 4 बजे सुबह निकलना है तो 3 बजे सुबह ही स्नान ध्यान करके आसन पर बैठ करके 11 माला भगवान का नाम जप करके 4 बजे यात्रा शुरू करो। देखो वह यात्रा तुम्हारा सही हो जाएगा। दही खा करके और धनिया खा करके और पान खा करके यात्रा शुभ होता है। दिक्सूल काटते हो, सबसे बड़ा दिक्सूल और अकाल मृत्यु तो भगवान के नाम ही काटते हैं। परमात्मा का नाम स्मरण बिना बिगड़ी बन नहीं थोड़ी सकती है। बिगड़ी को बनाना है तो भगवान के नाम जपियो। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि हम कितने भी ऊंचे पद पर बैठे, कितने भी जगह पर बैठे, लेकिन भगवान नाम जप के बिना उस व्यक्ति का उद्धार नहीं। तो देवताओं ने जैसे ही अमृत पिया तो सारे देवता अभिमानी हो गए, अहंकारी हो गए, अहंकार हो गया। और जब मनुष्य को अहंकार होता है तो वो सबसे पहले भगवान को ही बोलता है। याद रखिए, वो जल्दी मंदिर नहीं आएगा, अपने मन से मंदिर आएगा। अगर मंदिर में पुजारी जी मंदिर समय पर पट बंद कर लिए, पता नहीं था कि हम गोड्डा से चले, आप मंदिर काहे बंद कर दिए? मंदिर का नियम भी उसी के अनुसार चलेगा, धर्म उसी के अनुसार चलेगा, कारण उसके जीवन में अहंकार है। देवताओं ने जैसे ही समुद्र मंथन में अमृत पान किया कि देवताओं को अहंकार हो गया। प्रहलाद जी के पोते का नाम बलि महाराज है, दैत्यों के राजा हैं। बलि महाराज को लोग परम संत भी कहते हैं। 12 भागवतों में बलि का नाम आता है। बलि महाराज अपनी गुरुदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी, देवताओं से हम परास्त हो गए, ये बताएं। बोला कैसे परास्त हो गया? बोला देवताओं ने अमृत पान किया और जब अमृत पान कर लिया देवताओं ने तो अब हम उसे मार नहीं सकते और हरा भी नहीं सकते। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अमृत पीने वाले देवताओं को यदि परास्त करना हो तो 3 बातों को जीवन में ध्यान रखो। बोला क्या?
बोला पहला गौ सेवा, दूसरा गुरु सेवा और तीसरा संत सेवा। गाय, गुरु और संत, ये तीन की सेवा जिसने जीवन में ले ली वो देवताओं को भी परास्त कर देगा, उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप यदि 5 बार मंदिर नहीं जाएं तो चलेगा, आप 10 घंटे बैठ करके भजन नहीं करें तो चलेगा, लेकिन सनातनी होकर के, हिंदू होकर के अगर गाय माता की सेवा आप नहीं करते हैं तो ये नहीं चलेगा। गौ सेवा परम अनिवार्य है और गाय की निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। गायों के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गावम बसंती सर्व देवता, गायों में संपूर्ण देवताओं का वास है, इसलिए गायों की पूजा अवश्य है। देसी गाय, ये क्रॉस वाली नहीं। ऐसे तो गाय तो सब गाय ही है, लेकिन खास करके जो देशी गायों की, देशी गौवंश जो है, इसको लुप्त है। पंचगव्य के निर्माण में देसी गाय का दूध, देसी गोबर और देसी गोमूत्र ही लेना चाहिए। बोलिए प्रेम से सुतने वाली दीदी की, पीछे वाली नहीं बोली, हम बोले सोने वाली दीदी की जय, तो आप भूल गए, आप सो रहे थे। इसीलिए सोने वाले भी जरा जग करके रहिए, क्योंकि उसकी भी बीच बीच में जय जयकार होती है। इसलिए देशी गौवंश की रक्षा आवश्यक है। देसी गौवंश, गोमूत्र, गोमूत्र में बहुत बड़ी ताकत है ना, बहुत बड़ी ऊर्जा। गोमूत्र को छान करके आप पी लें, आपके जीवन में जो बुखार है, जिसको कहते हैं मियाद बांध दिया है, या किसी भी प्रकार जिसके नाभि से ज्वर नहीं जा रहे, जिसको ये टाइफाइड जो कह रही है, टाइफाइड एक अंग्रेजी में एक बीमारी होगी है, ये कुछ नहीं है, खाली सर्दी खांसी है, इसी को अंग्रेजी में टाइफाइड आप बोल रहे हैं। कुछ नहीं, बस इसमें गोमूत्र का पान करिए और देसी गाय, एकदम देसी गोवंश का जो देसी गाय की जो घी है, उसको नाक में एक बूंद लेने मात्र से आपका जो नाक बंद होता है और माथा में जो दर्द है, जिस परिस्थिति में आप जॉन इंजेक्शन लेते हैं 1 ग्राम का, बिसेफ, मोनोसेफ, जॉन, ये एक जॉनसन हायर एंटीबायोटिक है, वो गौ माता का 1 बूंद ये है घृत, देसी गाय का बस 1 बूंद घी नाक में चली जाए, आप बच जाएंगे। देसी गौ माता की घृत में वो ऊर्जा है, अगर आपको सर्प दंश कर ले और तो देसी गौ माता का अगर शुद्ध घी किसी को 250 ग्राम पिला दिया जाए, 100 ग्राम भी पिला दी जाए, तो उस व्यक्ति का प्राण जल्दी नहीं निकलेगा, उसकी प्राण की रक्षा हो जाएगी। देसी गौ, पुरानी सी पुरानी खांसी आ गया है, सूखा खांसी, जिसमें आप फेंसिड्रिल, बेनाड्रिल, जीट या और भी तरह तरह का कॉस्कोपिन लिंटस, ग्रिलिंटस, ये सब जितना आप सिरप पी रहे हैं, देसी गाय का घी और उसमें अदरक और काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी और सेंधा नमक डाल करके आप इसको 2-4 खुराक लें, तुरंत आराम आपको मिलेगा। इसलिए कामधेनु गाय माता जो समुद्र से निकली, वो ऋषियों को यज्ञ करने के लिए दिया गया, और हमारे भारतीय वैदिक परंपराओं में बिना पंचगव्य से कुछ भी नहीं होगा। 5 चीज गायों की चाहिए, कि गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, गाय की दूध, गाय की दही और गाय का घी। इसलिए एक देसी गाय का पूजन अनिवार्य है। शुक्राचार्य जी कह रहे कि राजा बलि, तुम चारों के देवताओं ने अमृत पान कर लिया है और वो तुम्हें परास्त कर दिए, और बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बने, ये उनकी मनस्थिति बन गई। अब तो सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट उनकी मां को ही होता है, मां से बढ़कर और किसी को कष्ट नहीं है। देवराज इंद्र के देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति अपने महल में बड़ी उदास बैठी हैं, शांत बैठी है। भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, अरे अदिति, तुम अकेली उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है?
व्यक्ति जीवन में उदास वही होगा जिसके जीवन में धर्म नहीं होगा, और जिसके जीवन में धर्म होता है वो उदास नहीं होता है, उसके जीवन में विश्वास होता है। जय ने इसलिए जीवन में सब चीज चला जाए जाने दो, लेकिन जीवन में धर्म के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी बेच दिए, बेटे मर गए, राजपाट सब चीज चला गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के लिए ही सब त्याग कर दिया। इसलिए मनुष्य के जीवन में धर्म के साथ कोई समझौता नहीं है, धर्म नहीं छोड़ना। और धर्म जब जीवन में रहेगा तो सब चीजें जीवन में स्वतः आ जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान राम रघुनाथ जी की कृपा होगी ना तो सबकी कृपा हो जाएगी। दीदी तुम उदास क्यों बैठी हो? भगवान पर विश्वास रखो और भगवान के पावन श्री चरणों में तुम जाओ, क्योंकि जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है वो